सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। क्या भामंडल में दिखाई देने वाले जीव के आगामी भव निश्चित व क्रमबद्ध होते हैं या पुरुषार्थ के माध्यम से परिवर्तित हो सकते हैं? क्रमबद्ध पर्याय नहीं होते हैं। 3 भव जो हैं वो अपने कर्म के अनुसार वह निश्चित करेगा, लेकिन केवल ज्ञानी उस बात को भी जान जाएंगे कि यह फलाना पुरुषार्थ करके अपने भव को परिवर्तित करेगा, वो भी ज्ञान में आ जाए। केवल ज्ञान की अपेक्षा क्रमबद्ध नहीं है। केवल ज्ञानी वो हैं जो अपने शक्त्यंशों में से कौन सी पर्याय प्रकट होगी वो जान जाते हैं। मनः पर्याय ज्ञानी ही जान जाते हैं, अवध ज्ञानी ही जान जाते हैं। जानना अलग चीज़ है और क्रमबद्ध पर्याय होना अलग चीज़ है। कोई ज्योतिष किसी को ये बता दे कि कल तुम्हारा ये होने वाला है, तो इसका अर्थ थोड़ी हो गया कि वो क्रमबद्ध हो गया। उसने ये जान लिया कि कल ऐसा निमित्त मिलेगा और तुम्हारी आत्मा ऐसा परिणमन करेगी। तो जानने की अपेक्षा से क्रमबद्धता सिद्ध नहीं होती। क्रमबद्धता वस्तु में है और जानने वाला जीव है, तो इस अपेक्षा से भिन्न है दोनों। तो ऐसा क्रमबद्धता किसी भी अपेक्षा से सिद्ध नहीं होती है। नमोस्तु गुरुदेव। अन्य दर्शनों की भांति क्या जैन दर्शन में भी रात्रि जागरण की परंपरा है? हमारे यहाँ तो सोने का प्रावधान ही नहीं है, सदा जागते रहो। हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानुष तुम तत्वों का चिंतन करते हो। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने श्री समय सार में कहा, जिए निद्रा। जिन्होंने निद्राएं जीत ली, बाहुबली 1 साल तक नहीं सोए, 1 मिनट को भी झपकी नहीं आई। यदि झपकी आई होती तो वो सांप काट लेता, झपकी आई होती तो बेलें नीचे गिर जाती, झपकी आई होती तो बाहुबली भी 1 साल तक 1 क्षण मात्र को भी बाहुबली ने निद्रा नहीं ली। और भी बड़े बड़े साधक होते हैं जो नहीं लेते। तो जागरण के संबंध में तो हमारे यहाँ कोई विधान नहीं है। अब किसी निमित्त से जागरण करना, किसी कार्य के निमित्त से जागरण करने में कोई बाधा नहीं है। अकृत्रिम चैत्यालयों में श्यार नित्यकालम अंचेमी पूज्यमी वंदामी, नित्यकाल निरंतर वहाँ पूजा आराधना होती रहती है। इसलिए कार्यक्रमों के लिए जागने में कोई बाधा नहीं। प्रोषदोपवास करते समय कहा गया है कि प्रोषदोपवास के दिन, आज अष्टमी है तो सप्तमी की रात्रि जागरण पूर्वक तत्व चिंतन पूर्वक बितावे। अष्टमी का दिन और अष्टमी की रात्रि तत्व चिंतन पूर्वक बितावे प्रोषदोपवास के दिन। तो ऐसा, और पाठ आदि जब भक्तांबर पाठ, नवोकार मंत्र आप पाठ करते हैं तो 24-24 घंटे 48-48 घंटे के अखंड जागरण पाठ करते हैं। कोई बाधा नहीं, करना ही चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। राग और अनुराग में क्या अंतर है? कोई बात नहीं। जो हमसे राग करता हम उससे करते वो अनुराग है। सामने वाला राग करे या न करे, हम राग करेंगे वो राग है। जैसे घड़ी है, घड़ी से हमें अनुराग नहीं हो सकता, राग होगा, क्योंकि घड़ी मेरे से राग नहीं करेगी। लेकिन अनुराग कौन होगा? तुम्हारा पिता तुमसे अनुराग करता है, राग करता है, तो बेटा भी उससे अनुराग करता है। जब दोनों तरफ से राग होता है तो अनुराग है, और एक तरफ से राग होता है तो वो राग है। नमोस्तु गुरुदेव। गुणस्थान का मूल अर्थ क्या है? गुणस्थान का मूल अर्थ मोह और योग की परिणति का नाम गुणस्थान। मोह का अर्थ है कसाय भाव। जो राग द्वेष आदि कसाय भाव बनते हैं और उनके अनुसार जो हमारे मन वचन काय में चंचलता आती है, इन दोनों को मिलकर के गुण स्थानों की चर्चा होती है। मोहिनी कर्म और योग दोनों,
10वें गुण स्थान तक मोह और योग दोनों गुण स्थान बनाते हैं। मोह जैसे जैसे घटेगा योगों की चंचलता भी उतनी कम होगी, गुण स्थान बढ़ेगा। और जब मोह खत्म हो जाता है तो 11वां 12वां 13वां गुण स्थान जो है वो अपने आप में योग से निर्मित होता है। 14वां गुण स्थान में ना मोह है ना योग है, लेकिन पूर्व में किए हुए मोह और योग के बांधे हुए कर्म वहाँ मौजूद होने से 14वें गुण स्थान को भी गुण स्थान कह दिया जाता है। नमोस्तु गुरुदेव, चैतन्य रूप परिणाम एवं उपयोग रूप परिणाम में क्या अंतर है? चैतन्य रूप परिणाम जो है वह रूढ़ अर्थ में अध्यात्म की तरफ चला जाता है। चैतन्य परिणाम को हम जागरूक परिणाम कहते हैं। चैतन्य परिणामों को हम अध्यात्म में एक प्रकार की चेतना की अनुभूति कहते हैं। और उपयोग जो है सामान्य रूप है, निगोदिया जीव के भी होता है। हालांकि द्रव्य संग्रहकार ने निश्चय नय से चेतना को प्राण कहा। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माओ आण पाणो बौहाराशु जीवो निश्चय नय दूध चेतना जस। निश्चय नय से चेतना को प्राण माना। अब चेतना में से जो चैतन्य भाव उठता है वो चैतन्य भाव को सामान्य अर्थ लेते हैं तो जीवत्व भाव कहलाता है, लेकिन अध्यात्म दृष्टि से चैतन्य भाव लेते हैं तो वो नियम से मोक्ष मार्गी को होता है, ऐसा मानना। नमोस्तु गुरुदेव, शासन, अनुशासन और आत्मानुशासन की क्या परिभाषा है? शासन का अर्थ होता है जिसके अंडर में हर व्यक्ति रहने के इच्छुक होता है, जो शास्ता कहलाता है। जिसके अंडर में रहने से व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, उनके आदेश पर चलने के लिए गौरवान्वित महसूस करता है। जैसे अभी महावीर स्वामी का शासन चल रहा है, उन्होंने ऐसा मार्ग बताया जिस पर हर व्यक्ति चलने को लालायत होते हैं। दूसरा, राजनीतिक परिवेश में भी शासन शब्द का प्रयोग आता है। अभी कौन सी पार्टी का शासन चल रहा है, वहाँ भी अर्थ है कि हम किस पार्टी के संरक्षण में हैं, किस राजा के संरक्षण में हैं। तो जब किसी के संरक्षण में कोई व्यक्ति जीवन जीता है उसको शासन बोलते हैं। और अनुशासन जो कहलाता है, जब कोई व्यक्ति हमें आदेश देता है और हम उसके अंडर में चलते हैं तो वो अनुशासन कहलाता है। जैसे गुरु ने हमें आदेश दिया तो हमने उनका पालन किया, वो अनुशासन है। हमें बड़ों ने कोई आदेश दिया, उसका हमने पालन किया, ये अनुशासन है। बड़े लोगों के आदेश को मान लेना और तद्रूप अपनी जिंदगी को ढालना अनुशासन कहलाता है। आत्मानुशासन का अर्थ होता है स्वयं अनुशासित रहना, स्वयं अपने आप के जीवन को इतना अच्छा बना लेना। मन भी अनुशासित है, कुछ गलत नहीं विचारते, अपनी आँखों का अनुशासन कर लिया, अपनी इंद्रियों का अनुशासन कर लिया, अपनी जिंदगी को इतना अच्छा बना दिया कि तुम्हारे अनुशासन, तुम्हारे आत्मानुशासन से व्यक्ति स्वयं अपने आप में संतुष्ट है। अपने आप के लिए कोई डर नहीं, भय नहीं, क्योंकि वो स्वयं आत्मानुशासन। पर निरपेक्ष जो अनुशासन होता है वो आत्मानुशासन है। बड़ों के अंडर में जो अनुशासन होता है वो अनुशासन है। और जिसकी संरक्षण छाया में हम रहते हैं उसको शासन बोलते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, कोटिशिला कहाँ स्थापित है? दशरथ के दोनों पुत्र जो लव कुश हैं, ये पावापुर से मोक्ष गए। वहाँ उनकी छतरी भी बनी हुई है, मैंने भी दर्शन किए हैं। पावागढ़ गुजरात में है ना, लव कुश 500 लाड नरेंद्र 500, यानी वहाँ से लाड नरेंद्र 500 मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया। कोटिशिला तो कोटि प्रमाण। कोटिशिला के संबंध में पूज्यवर रविशरण महाराज ने श्री पद्म पुराण में एक उल्लेख किया, और तो कहीं देखने में आया नहीं, कि जब रामचंद्र जी लक्ष्मण को वनवास हुआ तो जब वो वनवास की तरफ जा रहे थे अयोध्या से, तो उन्होंने वहाँ पर एक कोटिशिला की बात सुनी
और उन्होंने ये घोषणा निमित्त ज्ञानी ने कही, जो व्यक्ति कोटिशिला को उठाएगा वह नारायण होगा, अर्धचक्री होगा। तो उस कोटिशिला के लिए रामचंद्र जी लक्ष्मण सहित वहाँ पहुँचते हैं और उस कोटिशिला को लक्ष्मण ने उठाया, मात्र वो 4 अंगुल ही उठा पाए। सबसे पहले जो पृथ्वीनारायण थे उस कोटिशिला को सिर तक उठाया, सिर से ऊपर उठा लिया ऐसे हाथों पर। दूसरे चक्रवर्ती ने मस्तक से उठाया, तीसरे ने गर्दन तक लाया, चौथा सीने तक लाया। ऐसा उठाते उठाते अंत में लक्ष्मण ने 4 अंगुल प्रमाण कोटिशिला को उठाया। जैसे ही कोटिशिला को उठाया उसी समय निर्णय हो गया कि लक्ष्मण अर्धचक्री हैं, नारायण पद के धारी हैं। अब जब वनवास के समय पर कोटिशिला का वर्णन मिला तो ये निश्चित है कि अयोध्या से रामचंद्र जी वनवास की तरफ दक्षिण की तरफ गए थे। यह उल्लेख भी पूज्य रविशरण महाराज ने किया कि रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या से बोलते हैं, माँ विषाद मत करो, मैं अयोध्या से दक्षिण देश की तरफ जा रहा हूँ और दक्षिण दिशा में जाकर के मैं राज्य की स्थापना करूँगा, नए राज्य की स्थापना करूँगा और वहाँ फिर मैं तुम्हें आपको लेने आऊँगा। इन 2 प्रसंगों को लेकर के निर्णय हुआ पूज्य रविशरण महाराज के अनुसार कि रामचंद्र जी वनवास के समय दक्षिण की तरफ गए और कोटिशिला जब उन्होंने रास्ते में उठाई है तो अयोध्या से दक्षिण दिशा में कहीं ना कहीं कोटिशिला है। अब वो कोटिशिला आज वर्तमान में कहाँ है, कोई भी इसका इतिहास ठोस प्रमाण नहीं मिल रहा है। वर्तमान की किंवदंतियों के अनुसार बिहार में एक कुलुआ पहाड़ है, शिखर जी के आगे कुलुआ पहाड़ है। कुछ लोग कुलुआ पहाड़ के लिए कोटिशिला के नाम से कहते हैं, लेकिन ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, मान, अभिमान और स्वाभिमान में क्या अंतर है? पहली बात तो चतुर्मास मांगने वाले पे गुरु की कृपा है, तो चतुर्मास करने वाले पर भी उन्हीं की कृपा है। तो अब ये कृपा तो गुरु के ऊपर है, चतुर्मास कहाँ होता। मान का अर्थ है, मान शब्द प्रमाण के अर्थ में भी आता है, मान शब्द ज्ञान के अर्थ में भी आता है और मान कसाय के अर्थ में भी आता है। जब सिंगल मान का प्रयोग किया जाता है, ओनली मान, तो दर्शनकार उसे मान को प्रमाण मानते, ज्ञान मानते। लेकिन जब हम रूढ़ अर्थ में आते हैं तो जैन दर्शन कर्म सिद्धांत में यदि मान के साथ कसाय लग जाती है तो वो मान कसाय होती है। अभिमान वह कहलाता है जो दूसरों को कुचलने का भाव करता है। मान में व्यक्ति अपने आप में अकड़ता है, मैं शक्तिमान हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं रूपमान हूँ, मैं तपस्वी हूँ। ये कहलाता है मान, अपने अपने आप को ऊपर मान करना। धनवान व्यक्ति कहता है मैं धनवान हूँ, ये मान है। और अभिमान जब आता है तो वह सामने वाले को मिटाता है। अब अभिमान वाला कहता है मैं बड़ा आदमी हूँ, मान वाला, और अभिमान वाला कहता है मैं गरीब को कुचल दूंगा। दूसरे को जब नाश करने का भाव आ जाता है, दूसरे को नीचा दिखाने का भाव आता है, दूसरे की उपेक्षा करने का भाव आता है, तब अभिमान प्रकट होता है। और स्वाभिमान का अर्थ होता है जो किसी भी चीज़ में विनयशील होता है। स्वाभिमान का अर्थ है नहीं, आप लोग कहते मैं क्यों क्षमा मांगूं, मेरा भी स्वाभिमान है। ये स्वाभिमान नहीं है, ये मान है। स्वाभिमानी व्यक्ति का सबसे बड़ा लक्षण होता है विनयशील। वह हमेशा विनयशील रहेगा, हमेशा झुकता रहेगा, वह हमेशा एक ही देखता है क्या बिगड़ता है मेरा। स्वाभिमान का अर्थ अकड़ना नहीं। यदि मेरे क्षमा मांगने से सामने वाले की कसाय खत्म होती है तो मेरा क्या बिगड़ता है
कसाय शांत हो गई, स्वाभिमानी। तो स्वाभिमानी सबको लेके चलता है। स्वाभिमानी को यदि झुकना पड़े तो वो झुकने को तैयार हो जाता है। गलती नहीं होने पर भी गलती को स्वीकार कर लेता है। स्वयं की गलती कोई नहीं है, कह देगा साहब सारी गलती मेरी है, आप तो क्षमा करो। तो गलती नहीं होने पर भी अपने आप को गलती स्वीकार करके शांति का वातावरण बनाने का भाव आता है, उसको बोलते हैं स्वाभिमान। नमोस्तु गुरुदेव, क्या वर्तमान में साधु संतों के सातिशय पुण्य का ही उदय रहता है? शतत गुण स्थान से जो भी पुण्य का उदय होता है वो सातिशय पुण्य का उदय ही होता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि होते ही वो अपने पुण्य का दुरुपयोग नहीं करता। मूल रूप से सातिशय पुण्य को देशवृत्ति भी बांधता है। सातिशय पुण्य के कारण, क्योंकि जो कुछ भी क्रियाएं कर रहा है, जो भी देशवृत्ति को पुण्य के उदय से मिलेगा उससे वो पाप नहीं करेगा, पुण्य ही करेगा। और मूल रूप से मुनिराजों का वर्तमान में भी सातिशय पुण्य का उदय ही मानना चाहिए। यदि सच्चा मुनि है, भावलिंगी है, तो हमेशा मुनियों का सातिशय पुण्य का उदय ही होता है, क्योंकि वो अपने किसी भी पुण्य से, कोई भी पुण्य के कारण से वह विपरीत कार्य नहीं करते। इसलिए उनके सातिशय पुण्य, मुनिराजों का, देशवृत्ति का, इनके सबके सातिशय पुण्य के उदय रहते हैं आज भी। नमोस्तु गुरुदेव, ढाई द्वीप के बाहर भोग भूमि में रहने वाले त्रियंच जीवों को क्या कोई देव स्थानांतरित कर सकते हैं? ढाई द्वीप के बाहर जो हैं असंख्यात भोग भूमियाँ हैं, वहाँ त्रियंच ही हैं। सभी प्रकार, नौला, बंदर आदि, ये सब प्रकार के त्रियंच, शेर, चीते आदि भरे पड़े हैं, पूरे मध्यलोक में भरे हैं जंगल त्रियंच आदि। वो जो भोग भूमि है वो जहाँ जन्म लेते हैं अपने निश्चित स्थान से बाहर नहीं जा सकते। जो मैंने कल कहा था कि यहाँ का कोई त्रियंच को कोई देवता पूर्व भाव के बैर के कारण से किसी भी द्वीप समुद्र में उठाकर फेंक दे, तो उस अपेक्षा से द्वीपांतरों में त्रियंचों का गमन, ऐसा पूज्य वीर सेन स्वामी महाराज ने उदाहरण दे करके वहाँ यहाँ के त्रियंच को वहाँ फेंका जा सकता है। भोग भूमि के जीव के त्रियंच को कभी स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। ढाई द्वीप के त्रियंच को उठा करके कोई जीव कहीं फेंक सकता है, ऐसा। सुधा समाधान